हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर गुरुदेव चौधरी हेयर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है ब्रेस्ट फीडिंग। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब बोथ पार्टनर्स वर्किंग हैं और मदर के ऊपर डिलीवरी के बाद अपना करियर शुरू करने का प्रेशर होता है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीछे छूट जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो टाइम है जिसमें आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, दिस विल नेवर कम अगेन। ये दोबारा कभी नहीं आएगा। एंड वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट, टुडे विल बी डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो पहला दूध होता है माँ का, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, हिंदी में उसको बॉली कहा जाता है। उसमें जितनी भी मदर ने आज तक बीमारियां सफ़र की होंगी अपने बचपन से आज तक, उसके अगेंस्ट बीमारी से लड़ने के तत्व होते हैं जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। और फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ लाइफ में ही वो दूध बनता है। और दूध जब बच्चे को दिया जाता है तो वो दूध से बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए उन बीमारियों से प्रोटेक्ट हो जाता है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग इज, क्योंकि बहुत सारी डिलीवरीज सिजेरियन से होती हैं, और अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हैं तो ये मिथ्स होती हैं लोगों के अंदर कि ये पहला दूध है, उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश येलो होता है, कि ये दूध शायद इतना अच्छा नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और बच्चा हमेशा के लिए उससे वंचित हो जाता है, जो कि उसको कई बीमारियों से बचाए। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि जो माँ का दूध है वो उस स्पेसिफिक उसी अपने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही बनता है। नेचर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, उसको ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है, तो उसकी माँ के दूध में ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा कैल्शियम आएगा। अगर बच्चा फुल टर्म है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग माँ का दूध बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि ना सिर्फ ह्यूमन मिल्क, मदर्स ओन मिल्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बेबी। उसकी अपनी माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा उस माँ के पेट में 9 मंथ्स तक रहा है। उन दोनों की बॉडीज में जो भी सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही माँ का दूध डेवलप होता है। और हम गाय का भैंस का दूध देते हैं, तो वो जो गाय या भैंस का दूध है, या जो हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं, वो भी गाय या भैंस के दूध से ही बनते हैं। वो उस गाय या भैंस के बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग बना होता है। सो कभी भी ह्यूमन बेबी या उस माँ के बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। जो ह्यूमन मिल्क है उसमें बहुत सारे ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया बनाने का काम करते हैं, और ये जो गुड बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर सारी जिंदगी रहते हैं। और ये जो एक बार बन गए तो ये चेंज नहीं होते। तो जो बच्चे ह्यूमन मिल्क मतलब अपनी माँ का दूध पीते हैं, उनके अंदर गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो कि उनको लाइफ लॉन्ग बीमारियों से बचा के रखते हैं। जो ह्यूमन मिल्क है, जो माँ का दूध है, उसके अंदर जो प्रोटीन की रेशो कुछ इस तरह से है कि वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, और उसकी कर्ड्स पेट में जाके बहुत सॉफ्ट बनती है, जिससे बच्चे को कोई भी पचाने में दिक्कत नहीं आती। देन माँ के दूध में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं DHA एंड एराकिडोनिक एसिड। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी देखे होंगे कि इसमें IQ इंक्रीज करने के लिए DHA है, ये है। वो ह्यूमन मिल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और बाहर के किसी भी चीज़ में नहीं मिलती, किसी भी दूध में नहीं मिलती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। सो जो बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं उनके ऑब्वियसली ब्रेन और आई डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। देन ह्यूमन मिल्क में कैल्शियम चाहे एनिमल मिल्क से कम होता है, बट इट इज मोर इजीली डाइजेस्टेबल एंड इट इज मोर अवेलेबल टू द बेबी। सो इसके कारण जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, और उनके शरीर के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल है, आप सब जानते होंगे लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है, लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड कितना है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें देखा गया इवन 50 ईयर्स की एज में जाके भी, जब वो बड़े भी हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो लिपिड प्रोफाइल है वो उन लोगों से मच बेटर होता है जो गाय के दूध पे पैदा हुए पले हुए हैं शुरू में। उसके कारण उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसऑर्डर्स की बीमारियां कम होती हैं। देन ह्यूमन मिल्क पे, माँ के दूध पे चाहे वेट थोड़ा कम गेन होता है, बट दैट इज लीन वेट, दैट इज गुड वेट। वेरस जो फार्मूला फेड या गाय गाय भैंस के दूध पे बच्चे होते हैं वो ऊपर से मोटे हो जाते हैं बट अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। सो ये तो है हमारे
बीमारियों से बचाने वाला जो माँ का दूध है उसके फायदे बच्चे के लिए। अब माँ के लिए क्या फायदा है? आजकल सब लोग बहुत कॉन्शियस है अपने वेट को लेके, अपने फिगर को लेके। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट आपको ये जान के हैरानी होगी, जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनका जो प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा वेट होता है वो बहुत रैपिडली कम हो जाता है विद इन 6 to 9 months, एज कम्पेयर टू जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती, वो जितनी भी एक्सरसाइज कर लें वो कभी इतना वेट लॉस नहीं हो पाता। देन the breastfeeding protects the mother against breast cancer, uterine cancer, and many other diseases also. And then second pregnancy is also delayed. जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में हम कहते हैं डॉक्टर्स के 3 years का गैप होना चाहिए, तो वो भी डिले ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय संभव है। एंड इट इज़ ईजी एंड कंफर्टेबल फॉर द मदर। कुछ कोई दूध गर्म करने की जरूरत नहीं, कोई बॉटल उबालने की जरूरत नहीं, कोई कटोरी चम्मच की जरूरत नहीं। यू कैन डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड योर बेबी एंड बेबी कैन स्लीप विद यू, वाइल स्लीपिंग ऑल्सो यू कैन ब्रेस्ट फीड। सो इट इज द बेस्ट थिंग फॉर मदर ऑल्सो। And there is very much great increase in bonding between the mother and baby who's breastfeeding. जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनके अंदर जो कनेक्शन बनता है आपस में, जो इमोशनल कनेक्ट है, वो कभी भी नहीं हो सकता अगर कोई सर्वेंट या कोई और मेड बच्चे को बॉटल से दूध पिला रही है उस बेबी और मदर के बीच। तो तभी कहा गया है, हिंदी फिल्मों में भी आपने डायलॉग सुना होगा, जब माँ का दूध पिया है तो आके लड़ो। थैंक यू वेरी मच।